गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम रिज्यूम क्रिएट करने वाले हैं। उसमें हम एक एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको सारी चीजें अच्छे से समझनी है। तो आज इस वीडियो में हम रिज्यूम को पूरे फॉर्मेट को अच्छे से आपके साथ बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ताकि आपको रिज्यूम बनाना अच्छे से आ जाए। तो आ चुके हैं हम एमएस वर्ड के पेज पर। तो अब हम यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, तो उसे लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा रिज्यूम। हमने यहाँ पे रिज्यूम लिख लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग देंगे, जैसे कि इसमें कलरिंग देंगे, थोड़ा सा इसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन देकर हम इसके साइज को बढ़ाकर 26 कर देंगे। तो 26 साइज इसका बेस्ट रहेगा। तो 26 साइज करने के बाद हम इसके अलाइनमेंट को सेट करते हैं। हम इसे सेंटर पे कर देते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको पार्ट समझ में आया। उसके बाद जैसे ही हम इस पे एंटर करके कुछ और लिखते हैं तो ये रिज्यूम के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग हमने दिया है, जैसे कलरिंग, अंडरलाइन, तो सब वापस आ रहा है। इसको ना लाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि 1 क्लिक में ठीक हो जाएगा। हमें क्या करना, ऑप्शन है क्लियर और फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हैं सिंपल अब हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हमें उस पर्सन का नाम लिखना है जिसका हम रिज्यूम बना रहे हैं। ठीक है, तो रिज्यूम हम बना रहे हैं नेहा कुमारी का, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी नेहा कुमारी। ठीक है, हमने नेहा कुमारी डाल दिया। अब उसके बाद हम नेहा कुमारी के थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा देंगे, तो 16 कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसके साइज को 16 कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसका एड्रेस लिखेंगे, जो कि हम फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग भी जाके पहले फॉर्मेटिंग क्लियर करके नॉर्मल करते हैं, क्योंकि सेम हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए इसीलिए। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे। जो नेहा कुमारी का प्रेजेंट एड्रेस है वो उसे हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम एंटर करके यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एड्रेस रैंडम डाल। अब ये जो एरर आ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट में, जैसे ब्लू एरर है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे राइट क्लिक करके। जो भी एरर है, आपको जब तक ये एरर ना चला जाए आपको ऐसे राइट क्लिक करके क्लिक करना है। जो भी आपका वर्ड आ रहा है उसको सही वे में लिखना है। ऐसे ही राइट क्लिक करके हम नोएडा को भी ठीक करेंगे, तो ये ठीक हो गया। अब हमें इनके बीच के स्पेस को कम करना है। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके पेज एंड स्पेस लाइन पे चले जाएंगे, तो और यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका लोगो बनाएंगे। तो ईमेल आईडी के लिए हमें यहाँ पे एक लोगो का कोड लिखना है 2709। ठीक है, ऑल्ट एक्सप्रेस कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि ईमेल आईडी का एक लोगो बन गया है। अब इसके बाद अगर आप ईमेल आईडी लिखते हैं तो काफ़ी आपका रिज्यूम अट्रैक्टिव लगता है। तो अब हम यहाँ पर रैंडम ईमेल आईडी लिख देते हैं नेहा कुमारी के नाम से। ठीक है, जो भी इसका जीमेल है, हम यहाँ पे एक रैंडम जीमेल डाल रहे हैं जिसके बीच में हम एक कोई नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिख दिया और ये पूरा डाटा हमारा बन गया। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर देंगे, जैसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल हो जाता है। तो इससे ये रहता है कि आपका डाटा सारा एक साथ कंप्लीट होता जाता है। ठीक है, तो जो भी आपकी एडिटिंग है वो साथ साथ आप करते चलिए, क्योंकि हम हर एक लाइन में एक अलग फॉन्ट साइज चुन रहे हैं। जैसे हम नेक्स्ट लाइन में आए तो हमने देखा नेहा की जो ईमेल आईडी है जो हमने लिखी है उसे ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गई है। वो ब्लू लाइन में कन्वर्ट नहीं हुई है, वो लिंक में कन्वर्ट हुई है। अगर हम इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल प्रेस करके बस क्लिक करना होगा, ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी रैंडम हमने डाला है जिसका भी होगा वो ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फोन का, मोबाइल फोन का भी सिंबल बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा। जैसे आप बहुत सारे लोग मोबाइल फोन ऐसे लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हमें सिंबल लिखना होगा 1F4DE। ऑल टेक्स्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं मोबाइल फोन का भी सिंबल यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम अपना फोन नंबर लिख लेते हैं। जो भी आपका फोन नंबर है अपने रिज्यूम में आप मेंशन करना चाहते हो वो फोन नंबर आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अभी हमने की, तो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी आई होप। तो रिज्यूम बनाने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हमें एक बॉर्डर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए बॉर्डर के लिए आप नॉर्मल लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन हम ना ये ऑप्शंस की मदद से करेंगे, जो कि ये पेज बॉर्डर का जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर से हम करेंगे। पहला वाला बॉटम बॉर्डर वाला अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक सिंगल बॉर्डर यहाँ पे मिल जाता है, जो कि रिज्यूम में बहुत जरूरी है कि आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो उसे आप बॉर्डर से कवर करो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव लिख के जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने अपने आप, तो यहाँ पे हमने करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, इसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक बॉर्डर भी इसके अंदर डालेंगे, ये बॉर्डर के अंदर ये दिखे, ताकि हमारा जो भी टॉपिक है वो थोड़ा हाईलाइट हो। तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि ये बॉर्डर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बॉर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे हम यहाँ पे कोई भी कलरिंग अगर इसमें ऐड करना चाहते कर सकते हैं, मैंने ग्रे कलर चूज किया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो, तो आप यहाँ से ग्रे कलर चूज कर सकते हो। कलर ऐसा लेना है जो आगे प्रिंट में आपका रिज्यूम बिगड़े ना, ठीक है। तो हमने हल्का ही कलर लिया है ताकि हमारा अगर प्रिंट भी निकले तो हमें ऐसा ही प्रीव्यू मिले, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक करियर ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक करियर ऑब्जेक्टिव अपने साइड से कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लाके बस पेस्ट कर दूंगी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो और क्यों आप उस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, और आपके जॉब करने से उस कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप अपने मनपसंद कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने साइड से ये वाले करियर ऑब्जेक्टिव चुन के यहाँ पे पेस्ट किया है। आप कोई सा भी करियर ऑब्जेक्टिव जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है करियर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पे डालना है, तो हमने यहाँ पे एजुकेशन और क्वालिफिकेशन लिख दिया है, ठीक है। अब हमें ना इसके जैसा ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसी तरीके से फॉर्मेट देना है। तो सेम सेम फॉर्मेट के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले तो हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पहले सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करियर ऑब्जेक्टिव को कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर से, और हम फॉर्मेट पेंटर की मदद से ही सेम टू सेम फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट कर देना। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ही यूज किया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिखनी है, तो उसके लिए हमें ना यहाँ पे कुछ बुलेट्स चाहिए होंगे। तो बुलेट लेने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा पैराग्राफ वाले सेक्शन पे, और वहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके हम देखेंगे हमें बहुत सारे बुलेट्स हमें दिए गए हैं, तो कोई भी बुलेट आप चुन सकते हो। तो मैंने ये वाला बुलेट चुना है, और इससे काफी अच्छा लगता है कि आपके पॉइंट्स क्लियर दिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला बुलेट चुन लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे, जैसे 10th पास डालेंगे, 10th पास, 12th पास, या फिर कल जो भी आपकी ग्रेजुएशन है उस सभी का आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे 10th पास फ्रॉम जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका बोर्ड है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना है, और आप ईयर भी डाल सकते हैं किस ईयर में आपने 10th पास की है। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ सारी क्वालिफिकेशंस को ऐड कर लेना है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, और उनके साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, और इसको हम उसी तरीके से इसके फॉन्ट के साइज को, मतलब हम इसके चेंज के इसको चेंज करेंगे, जैसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको फिर से सेट कर लिया है, मैनेज कर लिया है। तो ये क्वालिफिकेशन भी हमने यहाँ पे लिख के रख दिया है। उसके बाद हम इस डबल क्लिक करके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस लिखने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया वर्क एक्सपीरियंस, और सेम उसी तरीके से हमें इसे कॉपी करना है फॉर्मेट को, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम पहले तो इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया, इसका मतलब पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो पूरा सिलेक्ट करना है अच्छे से, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ना होता है। तो कभी कभी चीजें मिस हो जाती हैं, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सही तरीके से कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसी तरीके से हम फिर से यहाँ पे बुलेट ले लेंगे, और बुलेट ले लेंगे हम यहाँ पे,
और फिर यहाँ पे हम फ्रेशर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बुलेट्स की मदद से टॉपिक वाइज अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे स्किल्स लिखेंगे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे टाइप करना है स्किल्स टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे एक, जिस तरीके से हमने इस फॉर्मेट को कॉपी किया था उसी तरीके से कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देना है, तो स्किल्स भी उसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सबका फॉर्मेट साइज सेम होना चाहिए, इसीलिए हम इसको कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। अब यहाँ पे हमें स्किल्स लिखना है, तो स्किल्स के लिए भी हमें बुलेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो बुलेट्स हमें लेना होगा। ठीक है, तो सेम हम बुलेट्स ले लेते हैं कि अगर आपने एक बुलेट ले लिया तो आपके एक ही बुलेट पूरे रिज्यूमे में डालना होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ स्किल्स डाल दी, जैसे कि कुछ स्किल्स हमने हार्ड वर्किंग डाल दिए, यहाँ पे ऑनेस्ट डाल दिया, ठीक है, और रीडिंग बुक्स डाल दी, या फिर आप आर्ट एंड पेंटिंग भी डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी स्किल्स जो भी आप इसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं रिज्यूमिंग के अंदर, तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छा लगता है, इससे आप अपने स्किल्स को भी बता रहे हो अपने रिज्यूमे में। ठीक है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए अपने बारे में और अच्छे से सामने वाले को बताने के लिए। तो हम यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा चेंज केस की मदद से परफेक्ट कर लेते हैं और इसके बीच के साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है उसको बराबर कर लेते हैं, जो बाकी हमारे फॉन्ट स्टाइल से मैच करे। ठीक है, तो अब ये काफी है इतना। अब यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल्स लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पर्सनल डिटेल्स। तो डिटेल्स को हम काफी अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पे वाई आई नहीं लगाया शायद, हाँ आई लगा के एस लगा देते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखे हैं स्पेलिंग का ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके बाद इसको कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये भी सेम इसी तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स में जो ब्लू एरर आ रहा है उसको ठीक कर देते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है, और ये जो एरर है आपको जब तक ठीक करते रहना जब तक आपका ब्लू लाइन हट ना जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिज्यूमे में अब पर्सनल डिटेल डालेंगे, और यहाँ पे हम कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल देंगे, जैसे फादर्स नेम। तो ये सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। तो फादर्स नेम लिख लिया हमने, अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में जाके हमें जेंडर डालना है। नेक्स्ट लाइन में जाके आप, हम तो नेक्स्ट लाइन में जाके हम मटेरियल स्टेटस डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस, क्योंकि आप मैरिड है नहीं है। नेशनलिटी डाल देंगे, और फिर उसके बाद हमें यहाँ लैंग्वेजेस डालना है, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको बराबर रखा है, हर एक चीज टैब की मदद से हमने इसको बराबर कर दिया। उसके बाद हम इसकी साइज को बराबर करेंगे और चेंज केस की मदद से हम सेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बीच में जो भी गैप की वजह से इसके बीच के जो दूरियां कम हुई इसको कम कर देंगे। ठीक है, इसके बीच के स्पेस को कम करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए, पहले तो आप इसको ठीक कर सकते हैं यहाँ से बैक स्पेस की मदद से हम इसको बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बीच की जो पॉइंट्स होते हैं ये बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस कम कर देंगे ताकि हमारे पेज में कम से कम पेज का यूज हो और अच्छे से सारी चीजें दिखें। तो यहाँ पे जो भी इसकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी पर्सनल डिटेल्स को लगभग लिख दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पर्सनल डिटेल्स को, और हम यहाँ पे इसको चेंज केस की मदद से सेट कर लेते हैं। जो बाकी में फॉर्मेटिंग है वो सब में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रिज्यूम हमारा कंप्लीट होते होते काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगने लग गया है। थोड़ा सा और हम इस यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इसके बीच में गैप रहे। अब हमारी पर्सनल डिटेल्स को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डालेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हम नॉर्मली इसको जिस तरीके से हमने फॉर्मेट पेंटर की मदद से इस हेडिंग्स को हमने कॉपी करके पेस्ट किया है उसी तरीके से हम इस फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से डिक्लेरेशन को भी हम यहाँ पे कर देंगे। राइट क्लिक करके मैंने जैसे कि आपको बताया जो भी मिस्टेक्स है वो आपको साथ के साथ आप उसे ठीक करते चलिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, पेज का अब जो मार्जिन हो बिगड़े ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अच्छा सा डिक्लेरेशन लिख देंगे। जो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा है वो भी आप सेम टू सेम अपने रिज्यूम में उतार सकते हैं। तो डिक्लेरेशन हमने कंप्लीट यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका थोड़ा सा मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो डिक्लेरेशन लिखने के बाद हम इसके थोड़े साइज को कम करके, ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन को सही कर देंगे। ये हमारा होता है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट से ठीक किया, इसके साइज को थोड़ा कम किया हमने,
और यहाँ पे हम चेंज केस में जाके इसको बाकी लेटर से कर देंगे, जो इसका साइज है उसको परफेक्टली हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सबका फॉन्ट स्टाइल सेम होना चाहिए और सबका जो भी स्टार्टिंग है वो भी सेम होनी चाहिए, जैसे आपके मार्जिन पेज का उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेरेशन कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, किस डेट का रिज्यूम आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, डेट लिख सकते हैं, डेट डॉट डॉट रख सकते हैं कि आप बाद में भी पेन से उसमें डेट लिख सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेन वाला रखेंगे ताकि बाद में भी काम आए, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेस। तो हमने यहाँ पे प्लेस लिख दिया और यहाँ पे हमने डॉट डॉट दे दिया। ठीक है, और ये डॉट डॉट देने के बाद हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें नेहा का नाम लिखना है, तो हम इसे नेहा का नाम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमने नेहा का नाम कॉपी और पेस्ट कर लिया है, इसको थोड़ा स्पेस देंगे। ठीक है, सेट करेंगे इसको। ठीक है, अब इस पेज को गायब करेंगे, नीचे वाले को बैक स्पेस करके, तो ये नीचे चला गया वो पेज वापस। और हमें यहाँ पे डेट और प्लेस के एरर को सही करेंगे, राइट क्लिक करके जो भी एरर आ रहा है इसको ठीक कर देंगे। और आप देख पा रहे हैं हमने आपके साथ मिलकर ये सारा रिज्यूम रेडी किया है। एक एक पॉइंट्स के बारे में हमने इस रिज्यूम के बारे में अच्छे से समझ लिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद अब आपको रिज्यूम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इस रिज्यूम के हर एक पॉइंट को समझाया है, इसलिए हमारी ये वीडियो 15 से 16 मिनट की चली गई है। अगर आप ये रिज्यूम बनाने बैठेंगे और अपने इन्फॉर्मेशन को लेकर बैठेंगे तो आप 5 से 6 मिनट में ये रिज्यूम बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है। तो वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।